ओके जी। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उसमें बेटा हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे लाइक जैसे कि आयरन 3+ और आयरन 2+ की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है यूजिंग शी। है ना, हम हर चीज को बार बार किससे कंपैरिजन करा रहे थे? शी से। ये चीजें हमने देखी थी लास्ट क्लास में। और फिर हमने सेल नोटेशन बनानी सीखी थी। सेल नोटेशन हम कैसे बनाते हैं, तो मैंने आप लोगों को कहा था सेल नोटेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन लिखते हैं और फिर हम रिडक्शन वाला पोर्शन लिखते हैं। यहाँ देख सकते हो आप। फिर हमने ओवरऑल ई सेल निकाला था, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन करके। ओके जी। ये काम हमने जो है वो लास्ट क्लास में किया है। ओके। सो सॉल्ट ब्रिज फिर हमने लगाया था। मैंने कहा था सॉल्ट ब्रिज आपका क्या होता है कि इज यूज टू कंप्लीट द सर्किट। वो फ्लो को जो है वो फ्लो को यूं कह लो कि चार्ज को वो फ्लो करवाता है, जिससे आपका सर्किट कंप्लीट होता है। और सर्किट के कंप्लीट होने से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो प्रोड्यूस होती है। आप ई सेल फाइंड आउट कर लेते हो बड़ी आसानी के साथ। अदरवाइज आप ई सेल पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते थे विदाउट इसके। तो इसलिए हमारी मजबूरी है जो है वो सॉल्ट ब्रिज लगाना। ये चीजें बेटा हमने लास्ट क्लास में देखी थी। ओके। तो मींस के इन शॉर्ट हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज सारी की सारी फाइंड आउट की थी लास्ट क्लास में। ओके। डाटा बुकलेट मैंने आपको दिखाया था बेटा कि डाटा बुकलेट में हमारे पास ई नॉट वैल्यूज काफी ज्यादा लिखी हुई होती हैं, हर चीज की, हर 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 आयन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है डाटा बुकलेट में। तो वो कैसे फाइंड आउट की थी वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। कब हमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगाना है, कब हमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड नहीं लगाना है। आज हम क्या करेंगे बेटा? आज हम उन वैल्यूज को यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में शी से निकाली थी ना। जो हमने शी से निकाली थी ना, आज हम उन वैल्यूज को यूटिलाइज करेंगे। आज हम उन वैल्यूज को यूज करेंगे। ओके। तो मैं लिख देता हूँ यूज ऑफ ई नॉट वैल्यूज। ओके। यूज ऑफ ई नॉट वैल्यूज। राइट। तो क्या यूज है इसका? आगे चलने से पहले कुछ मोटी मोटी चीजें आप लोगों को जो पता होनी चाहिए बेटा, वो क्या है? नंबर वन बेटा, मोर पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू, याद रखिएगा, मोर पॉजिटिव ई नॉट, मोर पॉजिटिव ई नॉट मीन्स more oxidizing power. Okay. More positive E naught value means easily easily reduced. Easily reduced means oxidizing agent. और अगर आपके पास मोर नेगेटिव, अच्छा इसको मैं एक और कह रहा हूँ, मोर पॉजिटिव कह लूं या लेस नेगेटिव कह लूं, एक ही बात है। मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में? बहुत जम्बल्ड होते हैं ये वाले वर्ड्स, सही है ना? तो अब हम आ जाते हैं मोर नेगेटिव ई नॉट और लेस पॉजिटिव ई नॉट। Less positive E naught. Easily oxidized. Easily oxidized means reducing agent. Reducing agent. ओके। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे बेटा कि अगर मैं आपको कुछ वैल्यूज दूं और मैं आपसे पूछूं भाई बताइए कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसकी ई नॉट वैल्यू क्या होगी, मोर पॉजिटिव होगी। कुछ ई नॉट वैल्यूज हमने डाटा बुकलेट से देखी हैं, कुछ ई नॉट वैल्यूज हमने डाटा बुकलेट से देखनी है, बेटा जरा देखिएगा। यस बेटा, ये आपके सामने डाटा बुकलेट है। हम इसमें से कुछ पॉजिटिव वैल्यूज निकाल लेते हैं, सही है। लेट सपोज आयोडीन की है I2 and I-, I2 and I-, Cl2 changes to Cl-, Br2 changes to Br-। बेटा I2 I- की वो है आपके पास 0.54 वोल्ट। ओके बेटा, पॉजिटिव। और जो Br2 और Br- की है बेटा, उसकी वैल्यू है 1.07 वोल्ट। और जो Cl की है वो 1.36 वोल्ट है। अब बेटा मुझे इनमें से क्या बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज मोर पॉजिटिव, दिस इज मोर पॉजिटिव वैल्यू, है ना, ऐसे ही है ना। तो ये कौन हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके। और उससे कम कौन हुआ, यानी अब मैं इसको अगर कैटेगराइज करूं, अगर मैं इसको अरेंज करूं, अगर मैं इसको अरेंज करूं इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले नंबर पे तो आपके पास आ गया Cl2। फिर आपके पास आ गया, उससे कम वैल्यू कौन सी है, 1.07 है। ओके। और फिर उससे कम कौन है, I2 है। यानी कि जब आप यूं जा रहे हो, यानी कि जब आप यूं जा रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी डिक्रीज हो रही है। ओके जी। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं कि भाई आप बताइए जरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, तो वो भी ऐसे ही करेंगे, वो भी ऐसे ही करेंगे बेटा। उसका भी मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम कुछ वैल्यू उठा लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ओके। सो
ओके, क्रोमियम की देख लेते हैं। क्रोमियम की देख लेते हैं बेटा। ओके, आयरन की देख लेते हैं। तो क्रोमियम की आपके पास वैल्यू है कितनी? 0.41 वोल्ट पॉजिटिव। आयरन 3 प्लस ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आयरन 2 प्लस हो गया, और इसकी वैल्यू है 0.77 वोल्ट पॉजिटिव। इसी तरह से कोबाल्ट 3 प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, कोबाल्ट 2 प्लस हो गया, दिस इज 1.82 वोल्ट। ओके, तो हमने क्या सीखा था कि जिसकी 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 मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू होगी या लेस पॉजिटिव होगी। भाई इन तीनों में आप ढूंढ लो यार, लेस पॉजिटिव कौन है? तो ऑब्वियस सी बात है, लेस पॉजिटिव 0.41 है। दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू इज लेस पॉजिटिव ना, दिस इज लेस पॉजिटिव, मीन्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, उसके बाद कौन है? अगर मैं इसको भी ऑर्डर में सेट करना चाहूँ तो सबसे पहले नंबर पे आ गया क्रोमियम। फिर कौन आ गया? इससे बड़ी वैल्यू 0.77 है। और उससे बड़ी वैल्यू मोर पॉजिटिव होती जा रही है। मोर पॉजिटिव होती जा रही है, मतलब रिड्यूसिंग एबिलिटी उसकी कम होती जा रही है। तो जब आप यूं जा रहे हो तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस और वी कैन से ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। सही है बेटा। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आप बेटा फीजिबिलिटी बताइए रिएक्शन की ना। फीजिबिलिटी कि रिएक्शन फीजिबल है, यानी कि यानी कि एक्चुअल में वो आपसे पूछना ये चाह रहा है कि हमने दो सेल्स को कंबाइन किया, दो हाफ सेल्स को कंबाइन किया, दो हाफ सेल्स को हमने कंबाइन किया, बेसिकली हम सेल बनाना चाह रहे हैं। तो सेल बनाने के लिए ऑब्वियसली आपके पास दो मेटल्स होने चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। एक की वैल्यू मोर पॉजिटिव हो और एक की वैल्यू लेस पॉजिटिव हो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना यार, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो आपके पास वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो सेल क्या करता है? वोल्टेज प्रोड्यूस करता है ना। लेकिन फीजिबल फीजिबल भी तो हो रिएक्शन, मतलब ऐसे थोड़ी कि बस प्रोड्यूस कर रहा है और कुछ भी हो जाए ना। फिजिबल भी होना चाहिए ना यार रिएक्शन आपके पास, क्या कहते हो बेटा? तो हमने क्या किया, हम आपको कह रहे हैं यार कि हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं। बेटा हम एक रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, किसका? हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं आयोडीन का, किसके साथ? क्रोमियम 2 प्लस के साथ। हम आयोडीन का किससे रिएक्शन करवाने जा रहे हैं? क्रोमियम 2 प्लस के साथ। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इन दोनों का फिजिबल है या नहीं है। मैं क्या क्या करना चाह रहा हूँ? मैं देखना चाह रहा हूँ प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, तो क्रोमियम 2 प्लस एंड I माइनस, will they react? Will they react or not? तो use the data booklet बेटा, this is step number 1।
and write down equations. अब तो डाटा बुकलेट नहीं दिया होगा आपको, नेसेसरी डाटा गिवन होगा तो वहीं से देख लेना आप। तो क्रोमियम की इक्वेशन बेटा कुछ ऐसी है, जब हमने डाटा बुकलेट से देखा, क्रोमियम की इक्वेशन आपको ये लिखी हुई मिलेगी। ओके। और आयोडीन की इक्वेशन आपको कुछ ऐसी लिखी हुई मिलेगी। इसकी ई नॉट वैल्यू आपको लिखी हुई मिलेगी 0.41, और इसकी ई नॉट वैल्यू लिखी हुई मिलेगी 0.54 वोल्ट। ओके। अब हम क्या करेंगे, ओवरऑल इक्वेशन बनानी है मुझे। अब एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है बेटा, जिसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव होगी आप उस इक्वेशन को फ्लिप नहीं करोगे। जिसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव होगी आप उस इक्वेशन को फ्लिप नहीं करोगे। मोर पॉजिटिव यहाँ पर कौन है? मोर पॉजिटिव कौन है? आयोडीन है ना। तो आयोडीन की इक्वेशन में एज इट इज लिखता हूँ। क्रोमियम की इक्वेशन को मैं फ्लिप कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, ताकि जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। क्या बचे? I2 + 2Cr2 + 2I - 2Cr3 +। ओके। ये आपकी बन गई ओवरऑल इक्वेशन। ये आपकी क्या बन गई? ओवरऑल इक्वेशन। ओके जी। दिस इज योर ओवरऑल सेल इक्वेशन। देखो, फिजिबिलिटी बताने के डिफरेंट मेथड्स हैं बेटा। फिजिबिलिटी बताने के डिफरेंट मेथड्स हैं, हम दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सही है, कुछ ये मेथड है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि वो आपसे सिर्फ सिर्फ ये पूछता है कि भाई आप ये बता दो फिजिबल है या नहीं है, यस और नो, और अगर है तो इक्वेशन लिख दो। अब ये रिएक्शन फिजिबल है तो प्रोडक्ट बनेगी ना आपके पास। अगर फिजिबल है ही नहीं तो फिर वो एक अलग बात है, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगी, रिएक्शन होगा ही नहीं। तो अब आपका जो ओवरऑल इक्वेशन आई है, आप उसको मैच करवा लो। आप उसको मैच करवा लो किससे? इससे। जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या बिल्कुल वैसा ही आपके पास आ रहा है? रिएक्टेंट में आ रहा है? यस द रिएक्शन इज फीजिबल। यस द रिएक्शन इज फीजिबल। यस द रिएक्शन इज फीजिबल। ओके। आप यूं बता देना। एक क्वेश्चन देखिएगा जरा बेटा, पास पेपर में आया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल consists of a half cell containing V3 plus and V2 plus ions and another half cell containing VO2 plus and VO2 plus ions. Use the data from the data booklet to calculate a value for the E naught of the cell and write the ionic equation. Okay, write the ionic equation for the cell reaction. तो पहले तो आप एक काम करें कि इन दोनों की इक्वेशन लिख के दिखाएं बेटा। जब तक आपके पास इक्वेशन नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। ओके। सबसे पहली फुर्सत में सबसे पहला काम जो तुम लोगों को करना है बेटा, वो क्या करना है? इनकी इक्वेशन लिखनी है। ओके। बेटा जब हम डाटा बुकलेट में जाएंगे, जब आप इनकी इक्वेशन देखोगे, किसकी ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें V3 प्लस भी आ रहा हो, V2 प्लस भी आ रहा हो। V3 प्लस भी आ रहा हो और V2 प्लस भी आ रहा हो। इस पेज पे तो मुझे नजर नहीं आ रहा है कोई भी ऐसा। यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए जरा लास्ट से फिफ्थ इक्वेशन। इस इक्वेशन में V3 प्लस भी आ रहा है और इस इक्वेशन में V2 प्लस भी आ रहा है। ऐसे ही है। V3 प्लस भी आ रहा है और V2 प्लस भी आ रहा है। यही तो चाहिए हमें। क्या कहते हो?
यही तो चाहिए हमें। V3 प्लस भी हो, V2 प्लस भी हो। अब आप क्या करो बेटा, इस इक्वेशन को कॉपी करो। इस इक्वेशन को आप क्या करो, कॉपी करो। जरा देखिएगा, अब मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ बेटा। मैंने क्या किया, V3 प्लस ई माइनस V2 प्लस बन गया। ओके, ये एक हाफ सेल है आपके पास। अच्छा, इसकी इक्वेशन नहीं देखी, हम इसकी वैल्यू नहीं देखी। इसकी वैल्यू है 26 वोल्ट। ओके, फिर क्या है, एक और इक्वेशन है जिसमें क्या देखना है, ये दोनों चीजें कौन कौन सी, VO2 एंड VO2, उसके ऊपर पॉजिटिव +1 एंड VO2 प्लस। अब ऐसी इक्वेशन देखो जरा, ऐसी इक्वेशन देखो जरा कौन सी है। अगर आप देखें बेटा, तो आपको थर्ड इक्वेशन नीचे से नजर आ रही है जिसमें VO2 प्लस भी है एंड VO2 पॉजिटिव भी है। यानी +1 चार्ज भी है और +2 चार्ज भी है। ऐसे ही है, मैं इस इक्वेशन को कॉपी कर रहा हूँ। VO2 प्लस, VO, VO2 +1, 2H पॉजिटिव, VO2 पॉजिटिव, H2O। ऐसे ही था, VO2 पॉजिटिव H2O, और इसकी वैल्यू है 1.00। बेटा वो कह रहा है वैल्यू बताओ ई नॉट की। वो क्या कह रहा है, वैल्यू बताओ ई नॉट की। अब मेरे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं। बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होता था, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, जो मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी, मोर पॉजिटिव वैल्यू वाला कौन होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यही बात हमने की थी अभी, यही बात की थी, मोर पॉजिटिव वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देख सकते हैं आप लोग, मोर पॉजिटिव वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, तो ऑक्सीडेशन कौन हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन कौन हो गया, ये ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन हो गया। ओके, और ऊपर वाला क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऐसे ही है बेटा, है ना। समझ आ रही है बात मेरी। अच्छा वेट वेट, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन भी है। ये इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ पर। पहले तो आप इसको क्या करो बेटा, इक्वेशन को सेट करो। हमने आपको एक चीज और सिखाई थी, जिसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव होगी उसको फ्लिप नहीं करना, जिसकी वैल्यू लेस पॉजिटिव होगी उसको फ्लिप करना। तो मैं किस इक्वेशन को फ्लिप करूंगा, ऊपर वाली इक्वेशन को। तो मैं जब उस इक्वेशन को फ्लिप करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ये आएगा। तो वैल्यू भी उसकी फ्लिप हो गई, और ये इक्वेशन आपके पास एज इट इज है। ओके, ये 1.00। बेटा अब मैं इसको क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जो बचा उसको पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। नीचे वाला पार्ट हमने ऊपर कर लिया। ओके, अब जरा देखिएगा, मोर पॉजिटिव वैल्यू ये है ना, तो ये यानी कि मोर पॉजिटिव वैल्यू आपके पास 1.00 है। ऐसा ही है। तो अब क्या, अब जस्ट आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो 1.26 आंसर आ जाएगा। यानी इसकी इक्वेशन की वैल्यू को और इस इक्वेशन की वैल्यू को दोनों को ऐड करना है। 1 +
0.26, आंसर आ गया 1.26 वोल्ट्स। इसको एक और भी आप तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मोर पॉजिटिव माइनस लेस पॉजिटिव। तो मोर पॉजिटिव कौन है, 1.00 है। लेस पॉजिटिव कौन है, 0.26 है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1.26 वोल्ट आंसर आ गया। इसको यूं भी कर सकते हो आप लोग। ओके, ये यूं भी हो सकती है इक्वेशन। वो जो मैं फिजिबिलिटी की बात कर रहा था, वो यहाँ देखिएगा बेटा। राइट एन इक्वेशन, डज अ रिएक्शन अकर, डज अ रिएक्शन अकर। बेटा पहले तो आप इसकी इक्वेशन लिखो यार, देखकर। पहले तो आप इसकी इक्वेशन लिखो। जब आप इसकी इक्वेशन लिखोगे बेटा, ताकि आपको पता लगे ना इसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन देख के आपको वैल्यू पता लगेगी। तो कह रहा है यूज डेटा फ्रॉम द डाटा बुकलेट टू प्रिडिक्ट वेदर अ रिएक्शन माइट टेक प्लेस व्हेन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ aqueous solutions are mixed. If a reaction occurs, write an equation for it and calculate the E naught of cell. तो क्या क्या है आपके पास, V2+ है और SN4+ है। अब आपको जाना है डाटा बुकलेट पर, और आपको देखना है V2+ की इक्वेशन क्या है। ओके, तो मैं आया डाटा बुकलेट पर बेटा। V2+ की इक्वेशन मेरे पास है। V2+ की इक्वेशन बेटा मेरे पास यहाँ पर लिखी हुई है, अभी हमने देखी थी। है भाई, कहाँ गई? ये नीचे से गिनना शुरू करें जरा, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे इसकी वैल्यू आ रही है -0.26। की वैल्यू कितनी आ रही है? और SN4+ की वैल्यू क्या आ रही है? SN4+ की वैल्यू देखिएगा जरा, ये आपके सामने बिल्कुल लिखी हुई है, 0.15। SN4+ वाली equation, 0.15 आ गई। दो 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 वैल्यूज आ गई आपके पास। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको सॉल्व करूंगा। तो ये दो चीजें हैं ना, ये दो चीजें हैं ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने अभी आपको एक मेथड और भी सिखाया था। आपने इन इसकी इक्वेशन देख के क्या लिखी, V3+ gains 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म V2+। और SN4+ आपने क्या लिखी, SN4+ 2E-, और SN2+। इसकी वैल्यू आपने लिखी 0.26, इसकी वैल्यू लिखी आपने 0.15। ओके, फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया बेटा। पहले तो आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर, सही है। मोर पॉजिटिव माइनस लेस पॉजिटिव, तो मोर पॉजिटिव 0.15 है, लेस पॉजिटिव 0.26 है। दोनों को सॉल्व किया आपने, दोनों को सॉल्व किया आपने, और आपके पास आंसर आ गया 0.41 वोल्ट्स। ये आपके पास ई नॉट ऑफ सेल आ गया। आ गया। इक्वेशन देखनी है मुझे, इक्वेशन देखनी है। मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करवा रहा हूँ, लेकिन ऐड करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड पे भी होने चाहिए। तो एक इक्वेशन फ्लिप होगी। कौन सी इक्वेशन फ्लिप होगी? जिसकी वैल्यू लेस पॉजिटिव होगी। तो मुझे इस इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को मुझे फ्लिप करना चाहिए, है ना। ऊपर वाली इक्वेशन को मुझे फ्लिप करना चाहिए। तो 2V2+ यहाँ होना चाहिए, 2V2+ यहाँ होना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं होना चाहिए। और वहां पर 2V3+ होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दो। कैंसिल हो गए इलेक्ट्रॉन, क्या बचा? 2V2+, SN4+, एरो, 2V3+, SN2+। इस इक्वेशन को मुझे यहाँ लिखना है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। ओवरऑल इक्वेशन आ गई मेरे पास, आ गई ओवरऑल इक्वेशन मेरे पास। देखो आपका जो रिएक्टेंट है वो मैच कर रहा है इससे, कर रहा है, मैच कर रहा है इससे, है भाई। अगर कर रहा है तो यस, रिएक्शन इज फीजिबल। यस, मैं क्या लिखूंगा, यस, 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 रिएक्शन इज फीजिबल। बेटा इसको भी सॉल्व करके देख लो यार, इसको भी सॉल्व करके देख लो, देखो रिएक्शन फीजिबल है या नहीं है। VO2+ की इक्वेशन देखो बेटा, VO2+ की इक्वेशन देखो जरा डाटा बुकलेट। VO2+ की इक्वेशन, तो VO2+ इसका चार्ज है। ओके, 2+, नीचे से फोर्थ इक्वेशन, इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव।
Fe3+ की इक्वेशन बेटा, Fe3+ की इक्वेशन, Fe3+ की इक्वेशन जब मैं देखूंगा तो वो मुझे नजर आ रही है 0.77 वोल्ट। 0.VO2+ की इक्वेशन मैं कॉपी कर रहा हूँ। VO2+ की इक्वेशन मैंने कॉपी की, 2H++E - 2H प्लस E माइनस V3 + H2O, V3 प्लस H2O और Fe। ओके, अब मैं इसको, इसकी अच्छा वैल्यू नहीं लिखी हमने, 0.77 है और ये 0.34 है। ओके, मोर पॉजिटिव वाली वैल्यू फ्लिप, इक्वेशन फ्लिप नहीं होगी, तो मोर पॉजिटिव 0.77 है, तो इसको आप फ्लिप ना करो, ऊपर वाली इक्वेशन को फ्लिप कर दो। तो ऊपर वाली इक्वेशन को जब मैं फ्लिप करूंगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन गया। ये आ गया इधर, दोनों को ऐड कराओ, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ऐड करवाया तो क्या आंसर आया, V3 प्लस Fe3 प्लस H2O, VO2 प्लस 2H प्लस Fe2 प्लस। अब देखो आप, क्या रिएक्टेंट इससे मैच कर रहा है जो आपको गिवन है, नहीं है, नहीं है, रिएक्शन डज नॉट हैपन, नो, रिएक्शन विल नॉट हैपन। जब रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो आपने ओवरऑल इक्वेशन भी नहीं लिखनी है बेटा, ये है। E0 वैल्यू को हम ऐसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे। तो हमने आपको पास पेपर करवा दिया ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको हम यूज कैसे करते हैं। ओके, बात समझ आ रही है बेटा। तो ऐसे ही आपके पास काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, देखो वो प्रॉपरली लेबल डायग्राम पूछ रहा है आपसे, PB2 प्लस और PB की, ऑब्वियसली आपको शी से इसका कंपैरिजन कराना है। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है पास पेपर की बेटा। तो इस जैसे क्वेश्चंस और भी कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। अब हमारे पास एक टॉपिक रह गया, नर्स्ट इक्वेशन, कि अगर कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास चेंज हो जाए, अभी तो हम जितना भी काम कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पर कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोल/dmq, अगर 1 मोल ना हो, कोई और कॉन्सेंट्रेशन हो, तो फिर E0 फाइंड आउट करने का ये मेथड नहीं होता, फिर वो नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। तो वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं। ओके बेटा।